हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन इंसर्शन सॉर्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखा है इंटीजर्स का और हमें इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज़ करके इस एरे को सॉर्ट करना है। और पिछले दो क्वेश्चंस की तरह इस क्वेश्चन में भी हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं, स्वैप और इज ग्रेटर। जब भी हमें कोई कंपैरिजन करना होगा तो हम इज ग्रेटर का यूज़ करेंगे और जब भी हमें कोई स्वैप करना होगा तो हम स्वैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये हम क्यों ले रहे हैं फंक्शन? जिससे कि हम टेस्ट कर सकें कि आपने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन को वो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज़ किया है, इसलिए। चलिए अब इस एल्गोरिथम को देखते हैं। तो लेट्स से हमें नंबर्स दे रखे हैं 2, 9, 5, 1, 3। ठीक है, अब इसमें हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा पहला एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है। और ये बात भी सही है। अगर मुझे खाली एक एलिमेंट दे रखा है तो वो तो अपने आप में सॉर्टेड ऑलरेडी है, तो मैं उसको क्या ही सॉर्ट करूंगा। तो इसलिए इसमें अगर हमें n इज इक्वल टू 5 दे रखा है तो हमारी जो आइट्रेशंस होंगी वो 4 होंगी। क्यों 4 होंगी? क्योंकि हम अपना पहला एलिमेंट तो सॉर्टेड ही मानते हैं और बाद के जितने रिमेनिंग हैं उसके लिए हम अपने आइट्रेशन चलाते हैं। और ये कितने रिमेनिंग है? 1 2 3 4, इसलिए हमारी आइट्रेशन कितनी चलेंगी? 4। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि ये चलता है। तो मेरी फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा? मैं सबसे पहले कंपेयर करूंगा कि 9 की करेक्ट पोजीशन क्या है इस सॉर्टेड एरे में। तो वो तो मेरी हो जाएगी ये। तो 2 9 मेरे सॉर्ट हो गए। अब मेरा बचा 5 1 3। ठीक है, अब सेकेंड आइट्रेशन में मैं चेक करूंगा 5 की करेक्ट पोजीशन क्या है 2 9 में। तो ये हो जाएगी मेरी 2 5 9। ठीक है, अब अगले आइट्रेशन में मैं चेक करूंगा कि 1 की करेक्ट पोजीशन क्या है इस सॉर्टेड एरे में। तो वो हो जाएगी मेरी 1 2 5 9। अब और 3 रह गया। अब मैं 3 को चेक करूंगा कि इसकी करेक्ट पोजीशन क्या है सॉर्टेड एरे में। तो वो मेरा हो जाएगा 1 2 3 5 9। अभी मेरा पूरा एरे सॉर्टेड हो गया। तो इस तरह हमारा इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। अब मैं देखते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कैसे इसके अंदर कंपैरिजन होता है और कैसे हम इसको स्वैप करते हैं। तो फिर से एक बार इसको देखते हैं। हमें क्या दे रखा था? 2 9 5 1 3 और 2 हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब मेरी पहली आइट्रेशन का पहला कंपैरिजन, अब मैं क्या करूंगा? 9 को कंपेयर करूंगा 2 से और ये देखूंगा, सॉरी, 2 को कंपेयर करूंगा 9 से। तो क्या 2 मेरा बड़ा है 9 से? नहीं। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अपना लूप को ब्रेक कर दूंगा और इसको अपने सॉर्टेड पार्ट में ऐड कर लूंगा। हो सकता है आपको भी समझ में ना आए, तो जैसे जैसे हम आगे प्रोसेस करेंगे आपको सब समझ में आने लगेगा। अब हम अपनी दूसरी आइट्रेशन करते हैं जिसमें हमारा 2 और 9 ऑलरेडी सॉर्टेड है और 5 1 3 अभी रह गया है। अब मैं कंपेयर करूंगा 9 को 5 से। 5 तुम छोटे हो 9 से तो तुम इसको स्वैप कर दो और यहाँ मेरा 9 आ जाएगा। 2 5 9 1 3। अब 2 को देखूंगा, क्या 2 तुम मेरे 5 से बड़े हो? हाँ हो, तो तुम यहीं रहो और ब्रेक कर दो लूप को। ठीक है, तो अब दूसरी आइटेशन के बाद मुझे मिलेगा 2 5 9 सॉर्टेड और 1 3 अभी रह गया है। अब मेरी थर्ड आइट्रेशन चलेगी। पहला पार्ट 2 9, सॉरी, 2 5 9 ऑलरेडी सॉर्टेड है और 1 3। अब मैं 9 को कंपेयर करूंगा 1 से। 1 तुम छोटे हो 9 से तो इधर आ जाओ और 9 इधर आ जाएगा। अब दूसरी में मैं कंपैरिजन करूंगा 2 5 1 9 3।
5 से कंपेयर करूँगा तो 1 तुम इससे भी छोटे हो तो स्वैप कर दो, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 1 और यहाँ आ जाएगा मेरा 5। अब तीसरा कंपेरिजन 2 1 5 और 9 3। अब 2 कंपेयर होगा 1 से, 1 तुम इससे भी छोटे हो तो 1 तुम इधर आ जाओ और 2 तुम इधर आ जाओ। अब 1 मेरा अपनी करेक्ट पोजिशन पे आ गया, तो थर्ड आइटेशन के बाद मुझे क्या मिलेगा 1 2 5 9। तो ये मेरा सॉर्टेड हो गया है और मेरा 3 रह गया है। अब हम अपनी फोर्थ और आखिरी आइटेशन करते हैं, जिसमें हमारा 1 2 5 9 ऑलरेडी सॉर्टेड है और 3 हमारा रह गया है। अब मैं 9 को 3 से कंपेयर करूंगा, 3 तुम 9 से छोटे हो तो तुम स्वैप हो जाओ 9 के साथ। अब दूसरा कंपेरिजन करूंगा 1 2 5 3 और इधर आ जाएगा 9। अब 5 को मैं 3 से कंपेयर करूंगा, 3 तुम इससे भी छोटे हो तो 3 तुम इधर आ जाओ और 5 तुम इधर आ जाओ, ठीक है। अब अगला कंपेरिजन करूंगा 1 2 3 5 और इधर आ गया 9। अब मैं 2 को कंपेयर करूंगा 3 से, 2 क्या तुम 3 से छोटे हो? हाँ हो, तो तुम यहीं रहो और लूप को ब्रेक कर दो, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब मुझे फोर्थ आइटेशन के बाद मुझको मेरी सॉर्टेड एरे, चलिए हम अपनी इस प्रॉब्लम को अब कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना लूप चलाऊंगा नंबर ऑफ आइटेशन पे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 आई इज लेस देन n आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं लूप चलाऊंगा, वो कैसे चलाऊंगा ज़रा समझते हैं इसके बारे में। तो हो क्या रहा है, जितने भी मेरे करंट एलिमेंट था उसके प्रीवियस जितने भी होंगे मैं उससे कंपेयर करूंगा, और अगर वो मुझे उससे छोटा हुआ, या जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि मेरा 3 छोटा था तो मैं 3 को स्वैप कर रहा था फिर आगे बढ़ रहा था, पर जब मुझे इससे बड़ा एलिमेंट मिल गया तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा था, क्योंकि उससे पीछे तो मेरे सारे सॉर्टेड हैं, तो मैं उनमें से किसी से भी कंपेयर नहीं करूँगा। अब इसको ज़रा देखते हैं, तो ये लूप कैसे चलेगा, फॉर इंट j इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 j माइनस माइनस। अब इसके अंदर मैं चेक करूंगा, कंपेयर करूंगा, इफ इज ग्रेटर एरे ऑफ जे प्लस 1 से। अगर ये मेरा बड़ा है तो मैं क्या कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा एरे ऑफ जे को जे प्लस 1 से, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, लूप को ब्रेक कर दूंगा। बस इतना सही था इसका कोड। अब इसको रन करते हैं, तो ये एक्सेप्टेड हो रहा है, सबमिट करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर दिखाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।